टू सेड कॉलोनियल लिगासी मतलब शेड मीन्स होता है हटाना या झाड़ना। जैसे पत्ती जो झड़ती है तो वहाँ शेड कर यूज किया जाता है। कॉलोनियल मीन्स होता है औपनिवेशिक। लिगासी मीन्स होता है विरासत। जो मतलब औपनिवेशिक विरासत है उसको हटाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए पोर्ट ब्लेयर गेट्स ए न्यू नेम, एक नया नेम प्राप्त करेगा। गेट्स मीन्स यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। विल बी नॉन एज, जो पोर्ट ब्लेयर है जाना जाएगा एज ए श्री विजयपुरम, इसको श्री विजयपुरम के रूप में जाना जाएगा। विल बी नॉन, यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम को चेंज कर दिया गया, विजयपुरम कर दिया गया है। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जी एक ज़माने में यहीं पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन पोर्ट ब्लेयर 1943 में। अब आइए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, इसका नाम जो चेंज कर दिया गया है। सेंटर, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि सेंटर हैज डिसाइडेड, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। डिसाइड क्या, निर्णय ले लिया है। टू रीनेम मतलब उसका नाम को पुनर्निर्मित करने के लिए। रीनेम का मतलब नाम बदलने के लिए, उसका नाम कोई अलग रखने के लिए। पोर्ट ब्लेयर है उसका, जो पोर्ट ब्लेयर है उसका श्री विजयपुरम नाम करने के लिए। इन ए मोव मतलब एक मोव मीन्स होता है एक प्रस्ताव। एम्ड जिसका उद्देश्य है, उस प्रस्ताव का उद्देश्य है, जिसका लक्ष्य है शेडिंग टू कॉलोनियल लिगेसी, जो मतलब शेडिंग मीन्स होता है हटाना। कॉलोनियल लिगोसी मतलब होता है लिगेसी होता है जो औपनिवेशिक विरासत थी उसको हटाना। एसोसिएट मतलब संबंधित था, उससे जुड़ा था। किससे जुड़ा था ये, जो फार्मर मतलब भूतपूर्व एंड रिकॉग्नाइजिंग अंडमान एंड निकोबार्स कंट्रीब्यूशन टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया, देखिए यहाँ पे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल है, मतलब भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें जो योगदान दिया है। किसका योगदान, जो अंडमान और निकोबार का योगदान है। और इस योगदान की जो पहचान दिलाता है रिकॉग्नाइजिंग, और फार्मर मीन्स होता है भूतपूर्व। इससे जुड़ा हुआ कोई भी जो कॉलोनियल लीगेसी है उसको क्या करेंगे, समाप्त कर दिया जाएगा। एसोसिएटेड मीन्स होता है इससे जुड़ा हुआ, जो फार्मर भूतपूर्व, और जो रिकॉग्नाइजिंग देता है जो अंडमान और निकोबार को योगदान की, किसमें योगदान की, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान की, उसको हटा दिया जाएगा। अब उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। ए अनाउंसिंग मतलब घोषणा करते हुए। डिसीजन मतलब निर्णय की। हिज बाया मतलब होकर। हिज एक्स हैंडल ऑन फ्राइडे मतलब एक्स हैंडल मतलब एक सोशल मीडिया होती है एक तरह से, एक्स हैंडल। होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, पोस्ट किया। इंस्पायर्ड बाय मोदी विजन ऑफ मोदी, नरेंद्र मोदी जी, विजन ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी जी। इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरित होकर। विजन मीन्स होता है एक बड़ी सोच कह सकते हैं, बड़ी कल्पना कर सकते हैं, एक ड्रीम कह सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी की जो एक बड़ा दृश्य, बड़ी विजन है, उससे प्रेरित होकर इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने निर्णय लिया। टू फ्री द नेशन मतलब राष्ट्र को मुक्त करने के लिए। किससे, जो कॉलोनियल इम्प्रिंट है। इम्प्रिंट मीन्स होता है चिन्ह होते जी, जो औपनिवेशिक चिन्ह है, जो औपनिवेशिक जो धब्बा लगा एक तरह से, उससे भारत राष्ट्र को मुक्त करने के लिए टुडे हम क्या कर रहे हैं, टुडे वी हैव डिसाइडेड मतलब हमने निर्णय ले लिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। वी हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। टू रीनेम पोर्ट ब्लेयर को नाम बदलने के लिए श्री विजयपुरम। वाइल जबकि अर्लियर नेम, जबकि इसके
पहले का जो नाम है अर्लियर नेम हैड एक कॉलोनियल लीगेसी, मतलब एक औपनिवेशिक विरासत था, मतलब उसके पास एक औपनिवेशिक विरासत थी। अब उसका नाम बदलकर क्या विजयपुरम कर दिया गया है। श्री विजयपुरम सिंबोलाइजम विक्ट्री। जो श्री विजयपुरम जो है सिंबोलाइज मतलब होता है सांकेतिक करता है, बनाता है या संबोधित करता है, एक विजय को संबोधित करता है। और ये विजय अचीव्ड की गई थी इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम है, संघर्ष है, उसमें इस विजय को प्राप्त की गई। एंड अंडमान और निकोबार जो देखिए ए एन दिया है, अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है, जो यूनिक रोल है इन द फ्रीडम में, उसको क्या कर रहा है प्राप्त किया गया है इसमें, मतलब जो विजय प्राप्त की गई थी, जो स्वतंत्रता अंडमान और ये आइसलैंड जो यूनिक द्वीप है। रिकॉलिंग द आइसलैंड, रिकॉलिंग मतलब याद करते हुए आइसलैंड, जो आइसलैंड मीन्स होता है द्वीप, टेरिटरी उस द्वीप की जो सीमा है, जो कि उस देश की द्वीप की जो सीमा है, सीमा का जो अनपैरेलल्ड पैलेस है, मतलब अद्वितीय स्थान है, अद्वितीय स्थान है। अनपैरेलल्ड मीन्स होता है अद्वितीय या बेमिसाल, मतलब आइसलैंड जो द्वीप है उसकी जो सीमा के अंदर जो है एक अद्वितीय स्थान है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम आवर फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संघर्ष एंड द हिस्ट्री एक इतिहास में, यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम और जो इतिहास है उसमें इस आइलैंड, इस द्वीप का एक अद्वितीय स्थान है, अद्वितीय अनपैरेलल्ड प्लेस इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। सेड शाह सेड इट, शाह ने कहा इट हैड वन सर्व्ड, मतलब वंस मन से होता है एक बार, सर्व मतलब काम किया, उसके रूप में एक नेवल बेस, एक नेवी की जो बेस होती है उसके रूप में यह काम किया था। आप चोल एम्पायर, जब एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य, चोल मीन्स होता है राज्य, राजा का नाम है चोल, वंश का नाम है, मतलब चोल साम्राज्य के एक नेवल बेस के रूप में ये जो एक समय काम किया था। कौन? अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो इसके बारे में बता रहे हैं। इट टुडे, टुडे मतलब कह रहे हैं इज टुडे पोज्ड टू बी क्रिटिकल, क्रिटिकल बेस फॉर आवर स्ट्रेटेजिक एंड द डेवलपमेंट एस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। लेकिन आज ये क्या कर रहा है? पोज मतलब क्रिएट कर रहा है, मतलब दर्शा रहा है एक नाजुक बेस, एक नाजुक मतलब क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक मीन्स होता है रणनीतिक और जो विकासात्मक आकांक्षाएं हैं उसके लिए क्या है एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही मूल्यवान, एक तरह से क्रिटिकल कह सकते हैं। पोज मतलब दर्शा रहा है, उसको दिखा रहा है, यही जो द्वीप है उसको। इट इज आल्सो प्लेस, इट इज आल्सो द प्लेस, यह एक स्थान है दैट होस्टेड, होस्टेड मीन्स होता है मेजबानी किया था, किसका? फर्स्ट अनफर्लिंग, अनफर्लिंग मीन्स होता है तिरंगा या झंडा फहराना, अनफर मतलब प्रथम झंडा फहराने के जो यह प्लेस है क्या होस्टिंग किया था, मेजबानी की थी, यानी कि प्रथम बार यहाँ पर झंडा फहराया गया था, ये बात कह रहा है। आवर तिरंगा भाई, यह जो तिरंगा जो था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा यहीं पे क्या है तिरंगा फहराया गया था। एंड आल्सो सिल्वर जेल, और यहीं पे एक सिल्वर जेल भी है जिसमें वीर सावरकर जी एंड अदर फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल, जिसमें इस जेल में क्या है स्ट्रगल मीन्स होता संघर्ष किए थे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया, फॉर एन इंडिपेंडेंट नेशन, एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जो वीर सावरकर और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने इस जेल में संघर्ष किया। ही सेड मतलब गृह मंत्री ने कहा द डिसीजन टू गिव एन इंडियन नेम, अब लिखा है कि द डिसीजन टू गिव एन इंडियन नेम, भारतीय नेम जो है तो देने का जो निर्णय है किसको? अंडमान और निकोबार जो कैपिटल है, कैपिटल फॉलो, फॉलो मतलब ये क्या करता है? फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करता है, लीन फॉलो नियरली 6 ईयर आफ्टर, मतलब 6 वर्ष के बाद
लगभग 6 वर्ष के बाद ये जो है इसका नाम को चेंज करने का जो डिसीजन निर्णय लिया गया है वो 6 वर्ष के बाद मतलब फॉलो कर रहा है। जब सेंटर आफ्टर सेंटर ने क्या किया, रीनेम्ड कर दिया था थ्री आइसलैंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। जो यूनियन टेरिटरी मीन्स होता है टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के जो 3 द्वीप हैं उसका नाम चेंज कर दिया था। उसके 6 वर्ष बाद भी इस अंडमान निकोबार की जो कैपिटल जो राजधानी है उसको भी चेंज करने का निर्णय ले लिया गया है। और जैसा कि ईट आनर्ड मतलब जो 3 द्वीप के नाम चेंज किए गए थे, ईट आनर्ड द फ्रीडम फाइटर मतलब एक तरह से ये सम्मानित किया था किसको, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको ये सम्मानित किए थे। वाइल रास आइसलैंड वाज री चेरिश्ड एज सुभाष चंद्र बोस द्वीप। जो सुभाष चंद्र बोस मतलब जो रास आइसलैंड द्वीप है उसका जो नाम है उसको क्या है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप के रूप में कर दिया गया आइसलैंड। जो नील आइसलैंड है उसका रीनेम्ड कर दिया गया शहीद द्वीप के रूप में कर दिया गया। यहाँ पे देखिए रीनेम्ड मतलब पुनः नामकरण किया गया था उसका। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। और जो हैवलॉक आइसलैंड है, जो यहाँ पे जो हैवलॉक हैवलॉक आइसलैंड है उसका नाम स्वराज द्वीप के रूप में कर दिया गया था। अब अनाउंसिंग द सेंट्रल डिसीजन, अब देखिए announcing announcing the center's decision during visit Port Blair on December 2028। मोदी ने याद किया प्राइम मिनिस्टर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस हैड मेड इंडिया इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट। अब अब देखिए अनाउंसिंग मतलब घोषणा की कि मोदी जी ने यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में गए थे, 2018 में गए थे। उन्होंने जो आज़ाद हिंद सरकार थी उसके जो प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस ने इसी मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके धरती पर सॉयल इसी के धरती पर इंडिपेंडेंट भारत के जो स्वतंत्रता का जो आज़ादी का प्रस्ताव है उन्होंने ही बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था। ऑन जनवरी देखिए ऑन जनवरी लास्ट ईयर coinciding with the birth anniversary नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। मतलब सुभाष चंद्र बोस का जो दिवस है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेंटर ने एक और कदम उठाया है एंड नेम्ड कर दिया जो 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइसलैंड है अंडमान और निकोबार द्वीप के जो 21 द्वीप हैं जिनका कोई नाम ही नहीं था, अननेम थे, उनका नाम क्या है, जो 21 परमवीर चक्र से सम्मानित हैं अवार्डी हैं उनके नाम पर उनका नामकरण कर दिया।